तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आज है 14 नवंबर, तो हम 14 नवंबर के करंट अफेयर करने से पहले पिछला रिवीजन करते हैं हर बार की तरह, तो इस बार भी करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की। तो कतर में। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस है। भारत में। ब्रिलियन किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। तो वो है सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। तो हरिगढ़ करने का। ICC ने किस दिन इसके क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। तो वो कर दिया है श्रीलंका के। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटक बाजार का आयोजन कहाँ किया गया। तो लंदन में। अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो गैस रविंद्र को, सचिन रविंद्र को। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपिफाइनेटिक पौधे की नई प्रजाति लिजियोनोटस की खोज की। तो अरुणाचल प्रदेश में। ओके, आज की करंट अफेयर की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बैन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर की PDF प्रोवाइड करा दी जाती है और डेली यहाँ पर पर्सनली क्वेश्चन भी सेंड कर दिए जाते हैं। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम लेकर जरूर आएंगे। और प्लस गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा। तो गाइस वो जाना जाएगा सुदर्शन नाम से। ऑप्शन बी। डिटेल में देखें तो भारतीय वायुसेना गाइस जो डील की है वो अपने रूस के साथ की है S-400 की। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है। मुख्यालय दिल्ली में इसका। और प्रमुख कौन है इसके। तो विवेक राम चौधरी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने द्वारा मंजूरी दी गई है। तो किसके द्वारा मंजूरी दी गई है चिकनगुनिया वैक्सीन की गई। तो वो दी गई अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन सी। डिटेल में देखें तो दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य औषधि प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। इस टीके में को एक नाम दिया गया है। इस टीके को फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। अमेरिका की बात करें तो गाइस इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे तुम। चर्चित खिलाड़ी प्रवीण कौर का संबंध किस खेल से है। तो वो है गाइस तीरंदाजी से। ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तुम। यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है। तो वो क्या है गाइस, कैसे किया गया। कोजिकोड और ग्वालियर को। वो ऑप्शन रहेगा A और B दोनों। कोजिकोड केरल में है और ये ग्वालियर MP में है। यूनेस्को ने हाल ही में क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 55 नए शहरों को शामिल किया है। इनमें से 2 भारतीय शहरों कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल किया गया है। केरल में स्थित कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित होने वाला पहला भारतीय शहर है। मध्य प्रदेश में स्थित ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में नामित किया गया है। वेरी मोस्ट IMP गाइस, ये स्टार कर लीजिएगा, आएगा परीक्षा में जरूर। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मुख्यालय इसका कहाँ है गाइस। पेरिस फ्रांस में है। स्थापना कब हुई 16 नवंबर 1945 को। प्रमुख कौन है इसके हाल ही में। तो वो है आंडे अजोले। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने किस देश के साथ नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किसके साथ किए गए। तो वो किए नीदरलैंड के साथ। ऑप्शन सी। डिटेल में देखें तो भारत और नीदरलैंड ने नवंबर 2023 में चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता नीदरलैंड की राजधानी हेग में संपन्न हुआ। उद्देश्य क्या है इस प्रासंगिकता होगा इस समझौते का? तो दोनों देशों के लिए चिकित्सा उत्पादों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह समझौता वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम में किया गया है। नीदरलैंड की बात करें तो राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है, यहाँ की यूरो है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए। फैक्ट देखें तो हरियाणा सरकार ने नवंबर 2023 में हॉट बैलून प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। राजधानी क्या है हरियाणा की गाइस? तो वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है हाल ही में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है गाइस। नेशनल पार्क कौन कहाँ से है यहाँ के? तो वो सुल्तानपुर। और कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क। हाल ही में किस देश के द्वारा वाइट हाइड्रोजन को खोजी गई है? वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे गैस। कहाँ खोजी गई है वाइट हाइड्रोजन गैस? तो वो खोजी गई है फ्रांस में, ऑप्शन बी। इसकी फैक्ट्री के बारे में बात करें तो गैस हाल ही में नार्दर्न फ्रांस में जर्मनी की बात करते हैं। हाल ही में नार्दर्न फ्रांस में जमीन के नीचे जीवाश्म ईंधन की तलाश के दौरान 2 वैज्ञानिकों द्वारा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी वाइट हाइड्रोजन के बड़े भंडार की खोज की गई है। वाइट हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा रिसोर्सेस है जिससे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या के खिलाफ लड़ाई करने में मदद मिल सकती है। हाइड्रोजन को साफ एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। क्या है गाइस वाइट हाइड्रोजन? तो सफ़ेद हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन एक तरह से हाइड्रोजन का ही प्रकार है। वाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हालांकि वाइट हाइड्रोजन वैज्ञानिक के लिए नई खोज है। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है गाइस। मुद्रा यहाँ की यूरो है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो वो क्या गाइस? आरबीआई को, ऑप्शन ए। फैक्ट देखें तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होगा। कोई यह पुरस्कार कोरोना काल के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत हिंदू बिजनेस लाइन द्वारा की गई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। गवर्नर कौन है इसके? शशिकांत दास है गए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो केंद्र सरकार किसके के साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रारंभ करेगा? तो क्या वो करेगा? भूटान के साथ, ऑप्शन बी। कोकराझार गेलेफू रेलवे लाइन की स्थापना में भारत भूटान यानी साझेदारी सहयोग की भावना का उदाहरण है। चूंकि बटनरिया भारत निर्यात के लिए कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक फैली हुई है, इसलिए रेलवे न केवल भौतिक दूरी या बांटता है बल्कि यह सीमा साझा करने वाले 2 देशों और एक गहरे बंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू है। मुद्रा यहाँ की भूटानी नगुल्टम है। भारतीय रुपया है। 2 है यहाँ की मुद्रा। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो किन? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे गए। मैग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है क्रिकेट। सो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि हाल ही में राज्य में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया है। गाइस ये आपके 4 ऑप्शन है। अगर आप सच में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये तो हमें कमेंट में बोलिएगा, हम लेकर जरूर आएंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी आपके दीपक सर की मेहनत पसंद आए तो गाइस। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक